हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडिड मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम वैल्यू एडिड मेथड का भी यूज करते हैं। लास्ट मेथड हमने कौन से यूज किए थे? इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम यूज करेंगे वैल्यू एडिड मेथड को। चलिए, वैल्यू एडिड मेथड को हम क्या बोलते हैं? GVAMP। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरीके से भी पहचानी जा सकती है। वैल्यू एडिड मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? GVAMP। GVAMP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। राइट। इसकी जो डेफिनेशन है मैं आने वाली वीडियोस में जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप इसका फुल फॉर्म ही ध्यान में रखें। GVAMP आइडेंटिफिकेशन किसकी है? वैल्यू एडेड मेथड की। फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसमें सब चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो जाननी है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या होता है ये मेन है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, वैल्यू एडेड अगर आपको पता लग गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, मेथड क्लियर। राइट। कोई भी अगर फर्म है, सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, फर्म की फैक्टर इनकम, फिर से ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं, साथ साथ नोट डाउन करते रहो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रांग हो जाए। आप साथ साथ लिखते रहो। फर्म जो है वो अर्न करती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अर्न करके वो वैल्यू एडिशन करती है, वैल्यू एडिड कर रही है प्रोडक्ट में। जब फैक्टर इनकम कमाया जा रहा है, कैसे? फर्म का काम क्या है? फर्म का काम है बेचना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना प्रोड्यूसर का वर्क है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं उस गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट हटा दूंगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट हटा दूंगा, तो आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वैल्यू एडिड। बहुत सिंपल फॉर्मूला देख लो इसका। सबसे आसान फॉर्मूला जो है इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का, वैल्यू एडिड लगता है। ठीक है मुझे? कैसे? वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर एक कंपनी ने, अगर एक फर्म ने 1000 रुपीज की जीन्स प्रोड्यूस करी है, जीन्स, राइट। अब जीन्स कितने की प्रोडक्शन में कॉस्ट में लगा? जीन्स को बनाने में इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना लग गया? 800 रुपीज। इसका मतलब फर्म ने 200 रुपीज की वैल्यू एडिशन करी उस पर्टिकुलर जीन्स में, वैल्यू एडिशन करी उस पर्टिकुलर जीन्स में। राइट। अब ये 200 रुपीज हमारा क्या हुआ? वैल्यू एडिड हुआ। ऐसी कितनी फर्म्स हैं? फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, इतनी सारी फर्म्स हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, जो क्या कर रही है? वैल्यू एडिशन कर रही है। और उनके वैल्यू एडिशन को जब आप प्लस कर दोगे तो हमारे देश का जीडीपी निकल जाएगा। राइट। वो अनदर कॉन्सेप्ट है। पहले ये कॉन्सेप्ट एक बार ढंग से अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्या मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो और लिख लो साथ साथ। वैल्यू एडिड मेथड जो होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटाना, वैल्यू एडिड आपका मिल जाएगा। ठीक है? वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके। फैक्टर इनकम जो मैं बता रहा हूं उसको एंड में बताऊंगा फैक्टर इनकम होता क्या है। राइट। फैक्टर इनकम किस तरीके से काम में आता है, अभी हम इसको और आगे पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जो इसका अंदर वाला कंपोनेंट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने कितना आउटपुट बनाया उसकी वैल्यू क्या है? कैसे पता लगेगा? आपने कितना बेच दिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और आपके पास कितना रखा हुआ है अभी तक। क्या बोल रहा हूं मैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। राइट। आपके पास कितना क्वांटिटी सेल कर दिया आपने और आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। राइट। आसान है, कुछ भी नहीं है, साथ साथ लिखते चले जाओ, याद हो जाएगा पूरा फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो और चेंज इन स्टॉक गिवन ना हो तो क्या करेंगे? कुछ मत करना, सेल्स लिख देना। अगर सर क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो और वैल्यू और चेंज इन स्टॉक भी गिवन हो तो क्या करना? सर दोनों प्लस करना। फिर क्या करना है आपको? दोनों प्लस करना है। आपको सेल भी प्लस करना है, आपको चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना है। क्वेश्चन में अगर आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इनका डिफरेंस आपको ऐड करना ही होगा सेल्स में। राइट। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक, हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री है। तो इंडिया में कितना बेचा प्लस एक्सपोर्ट कितना किया दूसरे देशों में, विदेशों में कितना बेचा,
डोमेस्टिक सेल इंडिया में कितना बेचा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट क्या निकलेगा आपका, सेल्स। ठीक है, और फिर अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन है तो आप इसको ऐड कर लो, चेंज स्टॉक गिवन होगा आप इसको ऐड कर लेना। सर अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल गिवन हो और एक्सपोर्ट गिवन हो तो उन दोनों को प्लस कर लो, चेंज स्टॉक करने की क्या जरूरत है, आपको करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कितना स्टॉक आपके पास अभी बचा हुआ है। बचा हुआ स्टॉक शुरुआत में कितना था, अंत में कितना रहा, उनका जो डिफरेंस है चेंज इन स्टॉक है, स्टॉक में कितना चेंज आया, गोडाउन में कितना रखा हुआ है, राइट। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। दूसरा क्या था, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। सर कभी सेल्स ही ना गिवन हो हमें क्वेश्चन में तो सेल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन होगा तो आपको गिवन होगा प्राइस और आउटपुट, कि कितने रुपए का प्रोडक्ट और कितना यूनिट ऑफ आउटपुट हमने उसको सेल किया, राइट। यूनिट और आपका उसका प्राइस गिवन होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका सेल आ जाएगा। सेल आ जाएगा, चेंज स्टॉक जोड़ देना, क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमने क्या समझा है अभी, कंपोनेंट समझा है वैल्यू एडेड का। फिर से बोलो, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डोमेस्टिक सेल, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड डोमेस्टिक, इंडिया में कितना बेचा प्लस एक्सपोर्ट कितना किया प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या, अगर सर क्वेश्चन में सेल्स ही गिवन ना हो तो क्या करेंगे, सेल्स गिवन ना हो तो प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई कर लो, आपका सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, राइट। आपका जो दूसरा कंपोनेंट है ना, उस कंपोनेंट का नाम क्या था, इंटरमीडिएट कॉस्ट। अभी आपके पास क्या गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, बताया था ना मैंने फॉर्मूले में, इंटरमीडिएट कॉस्ट। साथ साथ लिखते जाना, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है हमारा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया है वही इंटरमीडिएट कॉस्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर रॉ मटेरियल परचेज करना इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाता है, मशीनरी परचेज करना इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होता। क्यों, मशीनरी एक फिक्स एसेट्स है जो कि नॉन करंट एसेट्स होती है, और रॉ मटेरियल आपका करंट एसेट होता है जो रिकरिंग होता है, साल में लिक्विड एसेट होता है, बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है यहाँ पे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मशीनरी बोल रखा हो परचेज के लिए तो कभी मत लेना उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट में। दूसरा, अगर आप इंडिया से ही परचेज कर रहे हो, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया से खरीदा है आपने रॉ मटेरियल, तो क्या करना है, इंपोर्ट को प्लस कर देना। इधर उधर से अगर आपने दूसरे देशों से भी अगर इंपोर्ट किया है तो उसको प्लस कर देना। यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्या कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट था सेल प्लस चेंज स्टॉक, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। सेल कैसे निकाल सकते थे, प्राइस इनटू आउटपुट करके। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है, प्राइस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में इंपोर्ट कर दो। एक डाउट है यहाँ पे बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि सर डोमेस्टिक सेल होती है तो एक्सपोर्ट प्लस करेंगे और डोमेस्टिक परचेज होती है तो इंपोर्ट प्लस करेंगे, ऐसा क्यों भाई, इंडिया में बेचा है तो बाहर भी तो बेच सकते हो, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। इंडिया में खरीदा है तो बाहर से भी तो खरीद सकते हो, डोमेस्टिक परचेज करिए तो बाहर से इंपोर्ट भी तो कर सकते हो। क्लियर है, गुड, वेरी गुड, राइट। नोट डाउन कर लिया है, आई नो सभी ने नोट डाउन कर लिया है। ये एक बार फटाफट से इसको ब्रीफ कर देता हूं, देखो फटाफट शॉर्टकट में कि सर वैल्यू एडेड क्या था हमारा, GVAMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। आई होप सभी को आ गया होगा, वेरी गुड। आई होप आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ लेसन बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट byacademy.in पर भी आप विजिट कर सकते हो, जिसपे हम वेरियस कोर्सेज के कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं और आप भी इससे जुड़े रहोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी सेम नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।